हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और अब तो हमारी बातचीत भी हो गई है, तो अब तो आप काफ़ी अच्छे हो गए होंगे। हाँ, जस्ट किडिंग। बाय द वे, मुझे तो आप लोगों से बात करके काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों का मुझे पता नहीं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्टिंग। तो चलिए एक छोटे से मगर कोई रीकैप की तरफ बाकी की बातचीत हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि अगर मैंने अभी बातचीत करना स्टार्ट कर दिया तो आप लोग इसे स्किप कर देंगे। तो जिसे सुनना है वो सुनेगा, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। पिछले पार्ट में आपने देखा कि रूही और लिया ने किया था किचन प्लस वाइट सॉस पास्ता वाला रोमांस, और कुछ बहुत ही क्यूट रोमांटिक से मोमेंट्स जो है इन दोनों ने शेयर किए थे। रूही लिया को बताती है कि हर साल कंपनी में मिलियंस में कुछ रुपए जो हैं वो किसी एक ही पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, और ये काम विराज मल्होत्रा करते हैं। तो लिया भी ये सोचकर थोड़ा हैरान हो जाती है और रूही से उस शख्स की डिटेल्स शेयर करने को कहती है। और रूही आलोक और आभा से कहती है कि वो कुछ दिन अपने माँ पापा के घर जाना चाहती है, तो आलोक भी उसे जाने के लिए हाँ कर देते हैं। तो बस यहीं तक था लास्ट पार्ट। चलिए ले चलते हैं इस कहानी को आगे। आलोक जब रूही को उसके माँ पापा के यहाँ जाने के लिए अग्री हो जाते हैं, तो आभा जो है वो थोड़ी सी सैड हो जाती है। तो रूही आभा की तरफ देखती है और आभा की तरफ जाती है, तो कहती है, मॉम क्या हुआ, आप इतना सैड क्यों हैं? अगर आप नहीं चाहते तो मैं नहीं जाऊँगी, पर प्लीज़ ऐसा फेस मत बनाइए। क्या हुआ है मॉम, बोलिए ना। रूही की बात सुनकर आभा रूही से कहती हैं, नहीं बेटा तुम जाओ, पर जल्दी आ जाना, क्योंकि यूवी भी घर में नहीं है और अब तुम भी जा रही हो तो ये घर एकदम खाली हो जाएगा और तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगेगा। रूही उनकी बात सुनती है और कहती है, डोंट वरी मॉम, मैं बस 2 दिन के लिए जा रही हूँ, मैं 2 दिन में आ जाऊँगी, आप टेंशन मत लीजिए। तो आभा कहती हैं, कब जाना है? रूही कहती है, कल ही जाना है मॉम। आभा रूही की बात सुनकर कहती है, ठीक है बेटा तुम जाओ, तुम्हारा जो भी तुम्हें सामान रखना है वो तुम रख लो। और रूही आभा से बात करके अपने रूम में चली जाती है और अपना जो भी उसका स्टफ़ है जो उसे चाहिए 2 दिन के लिए वो अपना बैग पैक करने लगती है। और बैग पैक करके बैग पर बैठ जाती है और किसी को मैसेज करती है। उस मैसेज में लिखती है कि मैं कल घर आ जाऊँगी, तो अपने पुराने स्पॉट पर मिलते हैं, वहीं पर मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें आगे क्या करना है। और रूही ये मैसेज किसी अननोन नंबर पर सेंड करने के बाद अपने बेड पर लेट जाती है और सो जाती है। रूही को सोए हुए कुछ ही देर होती है कि उसे फील होता है, क्योंकि वो अभी कच्ची नींद में थी, तो उसे फील होता है कि जैसे उसे किसी ने बहुत टाइटली हग किया हुआ है। तो वो अपनी आंखें खोल कर देखती है। रूही जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि लिया जो है उसे हग किए हुए सो रही है। रूही लिया को ऐसे सुकून से सोते हुए देखती है, तो लिया के फेस को बहुत ही प्यार से उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम कब आई मंकी? और लिया को हक कर लेती है। लिया अपनी आंखें खोलकर रूही की तरफ देखती है और कहती है, सॉरी माय लव, मैंने तुम्हें जगा दिया। लिया इतना ही बोल पाती है और लिया जो है अपने होठों को रूही के होठों पर रख देती है और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। उसे उसके दोनों होठों को अपने होठों में भरकर उसे वहाँ चूमना स्टार्ट कर देती है। रूही लिया के इस
सडन एक्शन से थोड़ा सा शॉक्ड है। वो इस किस का रिस्पॉन्स नहीं करती क्योंकि ये बहुत जल्दी में होता है। तो लिया उस किस को बिना ब्रेक किए हुए रूही के लोअर लिप को हल्का सा बाइट करती है अपने टीथ से, और रूही को इस बाइट से जो है वो पेन होता है। तो लिया जैसे ही रूही को बाइट करती है वैसे ही रूही जो है लिया के मुंह में उसकी एक हल्की सी मौन निकल जाती है। लिया जैसे ही रूही की आवाज़ सुनती है तो वो अपने किस को ब्रेक करती है और अपने चेहरे को रूही के फेस के सामने करके उसे देखती है और कहती है, आई ऑल राइट माई लव, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। तो रूही भी लिया की बात सुनकर हाँ में सर हिलाती है और उसे वापस से ये दोनों जो हैं इस किस को स्टार्ट कर देते हैं। और रूही इस बार उस किस का रिस्पॉन्स करती है और ये दोनों ऐसे ही एक पैशनेट और लविंग किस जो है वो शेयर कर रहे हैं। लिया अपने होठों से रूही के अपर लिप को किस करती है और फिर वहाँ थोड़ा स्मूच करती है, फिर अपने दोनों होठों से रूही के दोनों होठों को अपने टीथ में भरकर वहाँ हल्का सा बाइट करती है, सक करती है। और ऐसे ही जो कुछ देर बाद इनकी जो ये किस है वो लिया ब्रेक करती है और रूही की तरफ देखती है और कहती है, आई लव यू माई लव। रूही जो यह है वो लिया का सडन कॉन्फेशन सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, आई लव यू टू माई मंकी। रूही की बात सुनकर लिया उसके लिप्स पर एक पैक ऑफ किस उसे वापस कर देती है और उसे हक कर लेती है। रूही लिया को ऐसे देखती है तो कहती है, व्हाट हैपेंड मंकी, क्या हुआ। लिया रूही को एक वर्ड भी नहीं कहती और उसे और भी ज़्यादा कसकर अपनी बाहों में भर लेती है, उसे बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर लेती है। और बस ऐसे ही लिया जो है वो रोना स्टार्ट कर देती है। रूही लिया को ऐसे रोता हुआ देखती है तो थोड़ा सा पैनिक हो जाती है और कहती है, मंकी क्या बात है, क्या हुआ, बोलो ना, तुम रो क्यों रही हो। पर लिया रूही के किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो बस रूही को हक किए हुए बस रोए जा रही है। इधर रूही लिया के किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रही है और उससे और ज़्यादा वरिड हो गई है। तो वो वापस से पूछती है, लिया क्या हुआ, बोलो ना, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो। लेकिन लिया उसे फिर भी कोई जवाब नहीं देती। लिया को ऐसे रोते देख रूही कुछ देर उससे कुछ नहीं पूछती और उसे बस रोने देती है और उसकी बैक में रब करते हुए उसे थोड़ा काम करने की कोशिश करती है। और कुछ देर बाद लिया जो है वो भी शांत हो जाती है। तो रूही उससे कहती है, क्या हुआ लिया, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो। तो लिया रूही की तरफ देखती है और कहती है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ, मुझे बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। लिया की बात सुनकर रूही बेड से उठती है और लिया के ऊपर आके बैठ जाती है और उसे ऐसा करते हुए देख कहती है, लव क्या कर रही हो ये। लिया की बात सुनकर रूही लिया का फेस अपने दोनों हाथों में लेती है और कहती है, बंकी प्लीज़ टेल मी क्या हुआ है, मैंने तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखा है, क्या बात है, मुझे बताओ। लिया रूही की तरफ देखती है और उसे अपने आप को थोड़ा बिठाते हुए उसे वापस से हक कर लेती है और वैसे ही हक किए हुए कहती है, लव आई लव यू, प्लीज़ प्लीज़ डोंट लीव मी। रूही लिया की बात सुनकर वापस से उसकी बैक को रब करती और कहती, मंकी क्या बात है, मैं तुम्हें क्यों छोड़कर जाऊंगी, मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी, प्लीज़ क्या हो गया तुम्हें, ऐसा सोचना बंद करो, मुझे ये बताओ कि तुम क्यों रो रही हो। रूही की बात सुनकर लिया उसकी तरफ देखती है और उसकी आंखों से अभी भी आंसू जो हैं वो बह रहे हैं। लिया इतना ज़्यादा रो रही है कि उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही है। रूही उसे ऐसा रोता हुआ देखती है तो थोड़ा वरिड हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, कैसे वो लिया को चुप कराए। और आखिर लिया को ऐसा क्या हो गया है सडनली, इतना क्यों रो रही है वो।
लिया को ऐसे रोता देख, काफ़ी देर से लिया जो है वो रो रही है, तो ऐसे रोता देख रूही को भी जो है वो रोना आ जाता है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती लिया को ऐसे देख। अब कुछ देर ये दोनों बस ऐसे ही एक दूसरे को अपनी बाहों में भी भरे हुए बस रोए जा रहे हैं। रूही कुछ देर लिया को बस ऐसे ही अपनी बाहों में रखती है और कुछ देर बाद वो लिया को शांत करती है और अपने आप को लिया से थोड़ा दूर करती है और उसकी तरफ देखती है। तो उसके आंखों से आंसू पूछती है और कहती है, मंकी प्लीज़ प्लीज़ ऐसे रोना बंद करो ना, मुझे डर लग रहा है। प्लीज़ मंकी, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है, बताओ ना क्या हुआ है। लिया रूही की बात सुनकर उसकी तरफ देखती है और कहते हैं, लव, तुमने जिस पर्सन का अकाउंट नंबर मुझे दिया था, तुम्हें पता है वो कौन है? रूही लिया की बात सुनकर उसकी तरफ देखती है और अपना सिर नाम हिला देती है। तो लिया उसकी बात का जवाब देती है, वो कोई और नहीं बल्कि वही पर्सन है जिसने मॉम की कार का एक्सीडेंट किया था। रूही लिया की बात सुनकर एकदम हैरान हो जाती है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके लिया की तरफ देखने लगती है। कहती है, व्हाट, आर यू सीरियस? मतलब तुम्हारा मतलब क्या है लिया? दादू दादू उस पर्सन को इतने सारे पैसे क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं? क्या क्या दादू ने? लिया रूही की बात सुनते और कहते हैं, जब मॉम की कार का एक्सीडेंट हुआ था तब पुलिस ऑफिसर्स ने हमें ये बताया था कि एक्सीडेंट में जिस पर्सन ने मॉम की कार का एक्सीडेंट किया था ना, वो पर्सन भी मर गया था, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। तो डैड ने भी ज़्यादा इस केस पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो नहीं की, इस केस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। पर तुमने जो डिटेल्स मुझे दी, मैंने उन डिटेल्स के हिसाब से उस पर्सन के बारे में जितनी भी डिटेल्स है वो मैंने निकलवाई। तो उन डिटेल्स के हिसाब से ये पर्सन वही सेम पर्सन है जिसने मॉम की कार का एक्सीडेंट किया था। रूही लिया की बात सुनकर कहती है, इसका मतलब वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उसे बस एक्सीडेंट दिखाया गया। इसका मतलब ये सब दादू ने प्लान किया था मॉम को मारने के लिए। ओ माय गॉड। लिया रूही की बात सुनकर अपना सिर हाँ में हिला देती है और फिर से रोने लगती है। रूही लिया को फिर से एक बार हक करती है और उसकी बैक को रब करना स्टार्ट कर देती है। उसे थोड़ा काम करने की कोशिश करती है, उसे थोड़ा शांत करने की कोशिश करती है। लिया बस वैसे ही रोते हुए रूही से कहती है, मेरी मॉम ने क्या बिगाड़ा था उनका माला? उन्होंने ऐसा क्या किया? मेरी मॉम ने उन दादू के साथ कुछ नहीं किया, मिस्टर मल्होत्रा के साथ कभी कुछ नहीं किया। और ये बोलते हुए लिया जो है वो और भी ज़्यादा ज़ोर से रोने लगती है। रूही लिया से कहती है, लिया प्लीज़ रोना बंद करो ना प्लीज़। लेकिन लिया जो है वो अपनी मॉम को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थी। और अब तो उसे पता भी चल गया है कि उसकी मॉम का जो एक्सीडेंट है वो बल्कि एक एक्सीडेंट नहीं, मिस्टर मल्होत्रा ने ही करवाया था। तो वो अपने आप को थोड़ा भी शांत नहीं कर पाती ये बात सुनकर कि उसके अपने ही दादा ने उसकी मॉम की जो एक्सीडेंट है वो प्लान किया है। लिया बस रूही को हक के हुए रोई ही जा रही है और रूही बस उसे शांत करने की कोशिश कर रही है। और लिया बस रोते रोते कब वो रूही की बाहों में ही सो जाती है, उसे नहीं पता चलता। लेकिन रूही को बिल्कुल भी नींद नहीं आती। वो लिया को इस तरह देख के बहुत बहुत परेशान हो जाती है। बस पूरी रात वो लिया को अपनी बाहों में लिए हुए बस उसकी बैक को रब करती है, जिसकी वजह से लिया जो है अपने आप को थोड़ा
काम करे और आराम से वो थोड़ी सी नींद ले पाए। सुबह जब लिया की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसने अभी रूही को हक किया हुआ। लिया रूही के फेस की तरफ देखने लगती है, क्योंकि रूही जो है वो भले ही सो गई थी, लेकिन वो अभी भी उसके जो हाथ हैं वो लिया की बैग को नींद में भी बस चल रहे हैं, वो रब कर रहे हैं अभी भी। लिया चुपचाप बिस्तर से उठने की कोशिश करती है ताकि रूही की जो नींद है वो ना टूटे, पर जैसे ही रूही का हाथ हटाकर वो दूसरी तरफ साइड में करती है, तभी रूही जो वो तुरंत उठकर बैठ जाती है और लिया से कहती है, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो तुम? लिया कहती है, तुम उठ गई? रूही कहती है, हाँ, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, कहाँ जा रही हो तुम? तो लिया रूही की बात सुनकर कहती है, डोंट वरी माय लव, मैं ठीक हूँ। तो रूही बिस्तर से उठकर लिया के सामने बैठ जाती है और लिया से कहती है, मंकी, आखिर बात क्या है, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो? लिया रूही की बात सुनकर उसकी तरफ देखती है, तो रूही जैसे ही लिया की आंखों में देखती है तो वो एकदम शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि पूरी रात काफ़ी देर तक रोने की वजह से लिया की जो आंखें हैं वो एकदम लाल सुर्ख हो गई थी, पूरी सूज गई थी वो। तो रूही कहती है, लिया, तुम्हारी आंखें कैसी लाल हो गई है? लिया रूही से कहती है, डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस ऐसे ही, तुम टेंशन मत लो। और लिया जो है वो रूही को हक कर लेती है। रूही लिया से कहती है, मंकी, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। रूही की बात सुनकर लिया भी अपना जो सिर है वो हाँ में हिला देती है और काफ़ी देर तक ये दोनों बस ऐसे ही एक दूसरे को गले लगे हुए वहाँ बैठे हैं। और कुछ मिनट बाद लिया अपने आप को थोड़ा रूही से दूर करती है और कहते हैं, मैं चलती हूँ, अभी काफ़ी लेट हो गया है। रूही लिया की बात सुन के और उसकी तरफ देखती है, कहती ठीक है। तो लिया फिर से वहाँ से जाने लगती है, पर रूही उसका हाथ पकड़ लेती है। तो लिया कहते हैं, क्या हुआ माय लव? रूही लिया की तरफ देखती है और अपना जो सिर है वो ना में हिला देती है और बेड से उठ के उसके पास जाती है और लिया के फॉरहेड पर एक किस करती है और कहती है, डोंट ओवर थिंक मंकी, प्लीज़, आई लव यू सो मच। लिया रूही की ये बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती है और वो भी रूही के सिर पर एक किस करती है और उसे उस आई लव यू का जो है वो जवाब देती है और वहाँ से चली जाती है। लिया के जाने के बाद रूही बस यही सब सोच रही होती कि कैसे जो लिया इतनी स्ट्रांग दिखाती है सबके सामने, वो इतना वीक कैसे हो सकती है? आखिर विराट जी ने ऐसा किया क्यों? कैसे इतनी स्ट्रांग लिया को उन्होंने अपने कब्जे में किया? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो ऐसा क्या करे जिसकी वजह से लिया को थोड़ा तो बेटर फील हो, थोड़ा तो अच्छा फील हो। और वो यही सब सोचते हुए किसी न किसी तरह अपने आप को जो है वो होटल जाने के लिए रेडी करती है और नीचे आ जाती है। अभा रूही को ऑफिस के ड्रेस में देखकर कहती है, रूही बेटा, ये ऑफिस ड्रेस, तुम तो घर जाने वाली थी ना? रूही आभा की बात सुनकर कहती है, अरे हाँ माँ, सॉरी, मैं तो भूल ही गई, मैं तो घर जाने वाली थी आज। तो कहती है, एक्चुअली मैम रहने देते हैं, आज मैं नहीं जा रही हूँ। तो आभा और आलोक दोनों ही रूही की बात सुनकर थोड़ा शॉकिंग वे में उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्यों बेटा, क्या बात हो गई? तो रूही कहती है, नहीं नहीं, कोई बात नहीं डैड, मैंने सोचा कि मैं युवान की ट्रिप से आने के बाद जाऊँगी, क्योंकि अभी मॉम भी अकेली हो जाएंगी, तो जब युवान आ जाएगा तब मैं चली जाऊँगी और तब तक सारा दिन भी अपने काम से फ्री हो जाएंगी, अभी वो भी बिज़ी हैं। तो रूही की बात सुनकर आलोक कहते हैं, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो रूही कहती, ठीक है मॉम डैड, मैं अभी चलती हूँ। और ऐसा बोलकर रूही जो है वो वहाँ से चली जाती है। रूही जब होटल पहुँचती है तो होटल के जो स्टाफ है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे, वो उसे गुड मॉर्निंग ग्रीट करते हैं
और रूही सभी को ऐसा देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है कि ये लोग आज इतना प्यार से कैसे बिहेव कर रहे हैं। लाइक प्यार से तो बिहेव कर रहे हैं बट इतने अच्छे से। और ये सब सोचते हुए वो अपने कैबिन की तरफ जाने लगती है। रूही जैसे ही कैबिन के पास पहुंचते हैं और डोर ओपन करने ही वाली होती है कि तभी मिस्टर विराज मल्होत्रा उसके सामने आ जाते हैं। और उन्हें देखकर रूही बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और उनसे कहती है, दादू आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो विराज रूही की तरफ थोड़ा शॉकिंग वे में देखते और कहते हैं, क्यों, मैं होटल नहीं आ सकता क्या? रूही कहती है, नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि आप नहीं आ सकते हैं। तो विराज रूही से कहते हैं, चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो रूही उनकी बात सुनकर अपने कैबिन के अंदर आ जाती है और विराज जो है वो भी उनके उस रूही के साथ साथ उस कैबिन में आ जाते हैं। रूही कैबिन के अंदर आकर अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाती है और विराज की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ बोलिए, आपको मुझसे कौन सी बात करनी है? तो रूही का ये जो टोन है, ये जो बात करने का लहजा है, वो सुनकर विराज थोड़ा हैरान है कि रूही को क्या हुआ है। वो कभी इस तरह से उसने मुझसे बात नहीं की। तो विराज जो है वो रूही से कहते हैं, रूही बेटा तुमने मुझे बैठने के लिए नहीं बोला। रूही विराज की ये बात सुनती है तो उन्हें थोड़ा रूडली टोन में कहती है, बैठ जाइए, कैबिन में बहुत सारी जगह है और मेरे बोलने और ना बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है, बैठ जाइए कहीं पे भी। रूही की बात सुनकर विराज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि रूही उनसे काफ़ी रूडली बात कर रही होती है। तो रूही किससे कहते हैं, मुझे लगता है तुम अभी मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैंने उस दिन आलोक से कहा कि तुम्हें नया CEO ना बनाने की जगह उसे युवान को बनाना चाहिए था। रूही विराज की बात सुनकर उनकी तरफ देखते हुए कहती है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हैं, तो मेरा टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए और पॉइंट पर आइए, मुझे इसके अलावा भी बहुत काम है। विराज रूही की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझे पता चला है कि तुमने फाइनेंस डिपार्टमेंट की बजट फाइल्स मंगवाई हैं। तो रूही विराज की बात सुनकर फाइल्स पर जो है वो कुछ सिग्नेचर्स कर रही होती है, तो वो सिग्नेचर्स जो है वो करना बंद कर देती है और उनकी तरफ देखती है और कहती है, हाँ मैंने मंगवाई है, क्यों? विराज रूही की बात सुनकर कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि मुझे, पर क्यों? तो रूही उनकी बात सुनकर कहती, वो इसलिए क्योंकि मुझे होटल का बजट चेक करना था। मुझे भी तो पता होना चाहिए ना कि हमारा होटल लॉस में है या प्रॉफिट में। विराज रूही की बात सुनकर कहते हैं, तो क्या चेक किया तुमने, चेक किया भी या नहीं? रूही विराज की बात सुनकर अपना जो पेन है वो नीचे रख देती है और उनकी तरफ थोड़ा अपनी आंखों को घूरता हुआ देखती है और कहती है, आप क्यों इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस बात को जानने में कि मैंने फाइल्स को चेक किया है या नहीं? विराज थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं, अरे नहीं नहीं, मैं क्यों इंटरेस्टेड होऊंगा, मैं तो बस पूछ रहा था, और वैसे भी तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए हमने स्टाफ रखा है ना। तो दोस्तों आज की कहानी के इस भाग को, इस अंश को मैं यहीं तक रखती हूँ। कहानी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये तो थी कहानी, अब आप लोग बताइए कैसा लगा आप लोगों को कल का लाइव। आई नो कि कुछ ग्लिच थे, उन ग्लिच की वजह से कुछ इश्यूज भी थे, बट फाइनली जाके हुआ मेरा फर्स्ट लाइव। सो मुझे तो बहुत खुशी हुई, जितने भी लोगों से मेरी बातचीत हुई उनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और जो लोग नहीं आ पाए लाइव में वो अब नेक्स्ट लाइव का इंतज़ार कीजिए, जल्दी मिलेंगे आपसे। तो बताइए ज़रा कमेंट्स में कि कब चाहते हैं आप नेक्स्ट लाइव।
मैं मिलूँगी आपसे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने अपनों को खुश रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। एक ही लाइफ है, बार बार तो मिलती नहीं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।